बोल गाज माता की जय। आपको मैं गाज की कहानी सुना रही हूँ। सबकी अलग अलग तरह से होती है। किसी के यहाँ सवा पाव की पूड़ी बनती हैं, ये बेटे का व्रत होता है। और व्रत जब तक होता है जब तक पूजा नहीं करी, उसके बाद व्रत नहीं होता है। तब पूजा करने के बाद हम ले सकते हैं। तो मीठी पूड़ी बनाई जाती है, किसी के साथ बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ एक मीठी और एक नमकीन बनाई जाती है। जैसे जिसके जैसे बनाई जाती हूँ। तो भादों के महीने में जो भी शुभ दिन मानो, शुक्रवार का, सोमवार का, उस दिन ये पूजा होती है। तो सभी को करना चाहिए। वो जो नहीं कर पाता वो अनंत चतुर्दश के दिन कर सकता है। अनंत चतुर्दश के दिन इसका बड़ा महत्व होता है कि पूरा आखिरी दिन हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो गाज व्रत की आपको कथा सुना रहे हैं। बोल गाज माता की जय। एक पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज की पूजा करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने से लड़के को उड़ाकर ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने में रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता हुआ पाया। भील भीलनी के कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था, सब दुखी हो रहे थे। गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते देखा। राजा ने भील दंपति को बुलाया। भील दंपति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं, गाज माता ने ही हमें बेटा दिया। यह सुनकर रानी अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया, और मैं पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा करो, मैं आपकी पूजा करूंगी, मेरा लड़का दो। और गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया। भील दंपति का घर में संपन्नता आ गई तथा एक पुत्र भी प्राप्त और हो गया। तब रानी गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी से कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत दी, पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन पुत्र संतान देकर संपन्न करे। गाज माता भादों के महीने में बहुत बादल होते हैं, बारिश होती है। हमारे अभी तो हम बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं कि हमें बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता। पहले जंगल में घूमते थे, काम करते थे किसानों के बच्चे, तो कहीं पे गाज माता गिरती थीं। जो कहते हैं गाज गिर गई है, पहाड़ टूट के गिर गया है बादल गरजते हुए, तो इसकी माँ व्रत करती है, उसके पुत्र की गाज माता रक्षा करती हैं। वो कहीं ऐसी अनहोनी घटना नहीं होती है। तो इसीलिए प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से इसीलिए चली आ रही है कि हमारे बच्चे कहीं भी हों बाहर, वो गाज माता उनकी बरसात के महीने में सुरक्षा करेंगी, रक्षा करेंगी। बोल गाज माता की जय।